हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर। और आज हम देखते हैं कि हमारे पास मेजरली आज जो हमारा मेजर टॉपिक है वो ये है कि चेंज इन मसल लेंथ विद टेंशन डेवलपमेंट। ठीक है, मसल की लेंथ में इटसेल्फ चेंज क्या आता है जो टेंशन की डेवलपमेंट या टेंशन की वजह से। ठीक है, सो अगर आप मेजरली देखो तो मसल्स की टेंशन क्या है, मस्कुलर टेंशन इटसेल्फ है ना, जो टॉर्क की वजह से है, या आप मसल की टेंशन टॉर्क प्रोड्यूस करती है, फिर आप उस टॉर्क से मसल शॉर्टन होता है, उस शॉर्टनिंग की वजह से आपके पास जॉइंट जो है वो, या आप बोन्स को मूव करवाते हो और आपके पास मूवमेंट होती है, मूवमेंट परफॉर्म होती है। ठीक है, ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलते हो। ठीक है, मेजरली आपके पास ये होती है। अब हमारे पास 3 तरह की ना मेजर कॉन्ट्रैक्शंस हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंसेंट्रिक, सेकंड वन वाज द आइसोमेट्रिक एंड देन द आइसोटोनिक। ठीक है, तो जिसको हम इसेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, तो मेजरली अगर मैं आपको सिंपल सी टर्म्स में बोलूँ तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो ये होती है कि मसल शॉर्ट होता है। ठीक है, टॉर्क जनरेट होता है मसल की टेंशन में, मस्कुलर टेंशन की वजह से, और आप एट द एंड क्या करते हो कि मसल को मसल की शॉर्टनिंग, मतलब मेजर जो यहाँ पे तीनों की डिफरेंशिएशन है ना, वो मसल की लेंथ की वजह से। ठीक है, कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन तब होती है जब मसल शॉर्ट होगा, आइसोमेट्रिक जब मसल की लेंथ में चेंज नहीं आता इटसेल्फ, लेकिन जो उसका टॉर्क है, या आप कहते हो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट है, वो होती है। थर्ड वन वाज द इसेंट्रिक, जहाँ पे मसल लेंथनिंग की तरफ जाता है, या मसल जो होता है वो अपनी आप अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस्ड करता है। ठीक है, मेजरली आप ये कहते हो। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं और इसको ना सिंपल सी वही लास्ट वाली एग्जांपल से डिस्कस करते हैं जो हमने एल्बो जॉइंट की थी, जिसमें हमने एल्बो की फ्लेक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है, सो मेजरली हमने उसमें क्या डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो हमने उसमें यही देखा था कि हमारे पास जो है, हम वापस इसी पिक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल सी टर्म्स में आपको बोलूँ तो अब ये सारी चीज़ें आप हटा दो। ठीक है, इनको नहीं देखना आपने। आपने ये चीज़ देखनी है कि मसल की शॉर्टनिंग हो रही है जब एल्बो की फ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, सिंपल सी टर्म्स में, तो जो मसल शॉर्ट हो रहा है दैट इज बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, जो मसल शॉर्ट हो रहा है तो वो कंसेंट्रिक काम कर रहा है। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट मसल जो होगा वो जाहिर सी बात है, एक मसल अगर शॉर्ट हो रहा है तो दूसरा मसल क्या होगा, लेंथनिंग की तरफ जाएगा, तो वो इसेंट्रिक वर्क कर रहा है। दैट मीन्स ट्राइसेप्स का यहाँ पे इसेंट्रिक वर्क है, वो अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर रहा है या लेंथन कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज़ आती है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है मूवमेंट ना परफॉर्म हो रही हो। ठीक है, दैट मीन्स कोई जॉइंट मूवमेंट नहीं होगी लेकिन कॉन्ट्रैक्शन आप होने दे रहे होते हो। ठीक है, जैसे समटाइम्स ये बॉडी बिल्डर्स काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह की टेंशन को, ताकि वो मसल की जो इट्स सेल्फ डेफिनेशन है ना, उसको अच्छे से परफॉर्म करा सके, मसल का डायमीटर इंक्रीज कराने के लिए मेजरली इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो अगर आपको मैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की दूँ ना, तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना जिनको नी जॉइंट का इशू होता है मेजरली। ठीक है, उनमें हम क्या कराते हैं, वैसे तो आप शोल्डर पे भी कराते हो, एल्बो पे भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हो, आप एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। लेकिन नी की मैं आपको इससे एग्जांपल दे रही हूँ, इसको समझना आसान है। ठीक है, नी पे क्या होता है ना, आपके पास दो मसल्स मेजरली, दो ग्रुप ऑफ मसल्स एक्ट कर रहे होते हैं, क्वाड्रिसेप्स और हैम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर आपको लगता है कि जब आपके पास पेशेंट ऐसे जिसको नी पेन बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ पे क्या कराते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं कि आप जो नी जॉइंट है ना इटसेल्फ, सबसे पहले आप क्या करते हो, नी जॉइंट के नीचे टॉवल को रोल करते हो। ये बहुत एक सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप परफॉर्म करवाते हो। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो कि टॉवल रोल करवाते हो पेशेंट से, आप खुद रोल करवा के पेशेंट को गाइड करते हो। ठीक है, टॉवल होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जैसे स्पॉन्ज वगैरह है जिस पे वो ज़्यादातर मेजरली डिजाइन होता है, टॉवल जो होता है वो अच्छी रेजिस्टेंस दे रहा होता है, तो असिस्टेंस और रेजिस्टेंस जोन दे रहा होता है, तो वही रखवाते हो। ठीक है, एक टॉवल रोल करवाया आपने, नी जॉइंट के नीचे रखवा दिया। ठीक है, फिर आपने पेशेंट को कहना है अब आप प्रेस करो। ठीक है,
एक तो तरीका होता है कि आप डायरेक्टली नी जॉइंट के नीचे रखवा दो एक तरीका होता है कि आप थोड़ा-सा नी जॉइंट से ना ऊपर की तरफ लाइक थाई वाले रीजन पे लेके आते हो और वहाँ पे रखवाते हो, ठीक है? इससे ये होता है कि आप चेक करते हो कि पेशेंट कितना बेयर कर सकता है। सेकंड वन वाज़ दैट कि उनकी नी जॉइंट जैसे जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, ज़ाहिर-सी बात है उनकी कंडीशन इतनी रिकवर नहीं करती पर आप उनके मसल्स को स्ट्रेंथ आउट कर सकते हो। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना, वो मेजरली स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। जब हमें चाहिए होती है स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ मसल्स की, जब पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सक रहा। देखो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ना, मैं आपको पेशेंट्स के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि एथलीट्स के लिए तो चाहे ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट लेवल पे होती हैं, लेकिन अगर पेशेंट के अकॉर्डिंग आप देखते हो ना, तो उसमें ऐसे ही करते हो कि लाइक आप सिंपल सी नी की कॉन्ट्रैक्शन पे आप कंट्रोल करवाते हो और पेशेंट को कहते हो अब आपने क्या करना है, टॉवल रखा हुआ है, आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है, आपने अपने हाथ का यूज़ नहीं करना, आपने इसको अपने नी के थ्रू प्रेस करना है। जब वो पेशेंट प्रेस करता है तो उसकी मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो आइसोमेट्रिक होती है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट कोई परफॉर्म नहीं हो रही, लेकिन इटसेल्फ जो वहाँ के मसल्स हैं वो वर्क करेंगे और वो मसल्स जो वर्क करेंगे उनकी लेंथ में चेंज नहीं आता, लेकिन उसमें टेंशन डेवलप होती है, ठीक है? सो दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेजरली किस तरह से होता है, ठीक है? बाइसेप्स ट्राइसेप्स की तो आपको समझ आ गई थी ना कि बाइसेप्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एल्बो की फ्लेक्शन करवानी है तो ज़ाहिर-सी बात है कोई मूवमेंट मुझे चाहिए जो उसको रोके भी, ठीक है? तो जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन बाइसेप्स की कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो आपके पास कंसेंट्रिक वर्क है। इसेंट्रिक वर्क वो होता है जिसको हम ब्रेकिंग मैकेनिज्म कहते हैं। आपकी बुक में ये टर्म यूज़ हुई है कि ब्रेकिंग मैकेनिज्म जो कोई भी मूवमेंट अगर परफॉर्म हो रही है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है? तो वो जो एक्सरसाइज़ होती है वो सॉरी मेजरली आप ये करते हो कि ज़ाहिर-सी बात है अगर बहुत ज़्यादा अगर बाइसेप काम करेगा तो ओवर एक्सर्शन हो जाएगी, ओवर शॉर्टनिंग हो जाएगी मसल की, तो कोई चीज़ चाहिए जो उसको ब्रेक लगाए, दैट इज़ इसेंट्रिक और वो मसल आपका ट्राइसेप होता है एल्बो की फ्लेक्शन में, जो अपोज़िट मसल जिसको एंटागोनिस्ट मसल कहते हो ना आप, ठीक है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट की जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, ठीक है? तो एंटागोनिस्ट मसल्स जो होते हैं ना मेजरली वो इसेंट्रिक काम करते हैं और वो ट्राइसेप है आपकी एल्बो फ्लेक्शन की केस में ब्रेक लगाता है और आपको फर्दर बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करने देता एक नॉर्मल मूवमेंट या एक नॉर्मल रेंज से, ठीक है? सो दैट इज़ बेसिकली कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक आइसोमेट्रिक, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बता दी इसकी एग्जांपल के साथ कि किस किस तरह से काम करते हैं और इनके स्पेसिफिक मोड ऑफ कंट्रैक्शन जो होती है ना वो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के थ्रू होती हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी लाइक मेजरली किस तरह से होता है। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं मूवमेंट्स परफ़ॉर्म कराने के लिए ये तीनों, तो इनकी काफ़ी हमें पता होनी चाहिए चेंज इन लेंथ की वज़ह से या मसल लेंथ की वज़ह से टेंशन की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुई है, ठीक है? सो इससे ये सारी चीज़ें आती हैं। सो अगर मैं आपको सिंपल सी टर्म्स में बोलूँ क्योंकि मैंने आपको इसकी सिर्फ़ पिक्चर्स दिखाया ना, तो आप यहाँ पे मेजरली अब अपनी बुक पे इन चीज़ों को हाइलाइट कर सकते हो, ठीक है? कि मतलब कंसेंट्रिक क्या है, इसेंट्रिक क्या है, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल से आपको बता दिया कि आप किस-किस तरीके से मसल की शॉर्टनिंग की वज़ह से या कौन-सी मसल लेंथनिंग की तरफ जा रहा है, आइसोमेट्रिक में मसल लेंथ चेंज नहीं हो रही है और इसेंट्रिक में ज़ाहिर-सी बात है मसल लेंथनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ें हैं जिनमें आप देख सकते हो कि ये रिसर्चर्स ने भी डिफरेंट तरह से आपको बताया हुआ है कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और ये मैंने आपको रिसर्चर्स के साथ ही बताया है कि क्या-क्या किस तरीके से कंट्रोल करना होता है, ठीक है? तो मेजरली यही चीज़ें होती हैं जो आपके पास होती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम नेक्स्ट में रोल एज़्यूम मसल्स का पढ़ेंगे जो एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइज़र, न्यूट्रलाइज़र्स होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा-सा लेंथी है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।